हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राजपूत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिटिल एजुकेटर पे, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th एंड 10th की साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। जैसा कि मेरे मन में एक डाउट है, जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं जैसे कोई भी एक चैप्टर है, उसको कई भागों में तोड़ के उसके बाद में एक-एक टॉपिक वाइज़ पढ़ाऊँगा। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग वन शॉट वीडियो पसंद करेंगे या डेली-डेली एक-एक टॉपिक वाइज़ पढ़ना चाहेंगे? तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था मैटर का एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आइए जानते हैं। तो भाई, कल मैटर हम लोगों ने पढ़ा था, उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जानेंगे कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है। यानी जिस चीज़ से बना हुआ होता है उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएँ पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई मैटर है, ये आपका कोई मैटर है, ऐसे मान लीजिए ये। तो हमारा जो मैटर होता है, वो बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ही छोटे, मतलब ये जो मैटर है मान लीजिए, ये बहुत ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम लोग अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। इवन नॉर्मल स्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। तो उसको देखने के लिए कुछ सुपर पावर माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। अब ये पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो भाई, पार्टिकल्स कैसे होते हैं आइए जानते हैं। पार्टिकल्स बहुत छोटे तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स हम लोग एटम को भी कहते हैं और मॉलिक्यूल को भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एक ऐसा पार्टिकल, मान लीजिए एक ऐसा पार्टिकल जिसको जो अकेला सरवाइव कर सकता है, इस ब्रह्मांड में अकेला सरवाइव कर सकता है, उसको हम लोग एटम कहेंगे। और मॉलिक्यूल कुछ नहीं, ये एटम है। यही एटम, दो चार एटम, ये दो एटम, जब बहुत से एटम मिल जाते हैं जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। उस ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हुई हमारी बात कि मैटर किस चीज से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, यानी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैंने बताया कि जो मैटर के भाई पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम लोग आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए सुपर पावर माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि भाई मैटर जो होते हैं वो बहुत ही बहुत 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 छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब भाई ये मान लीजिए एक मैटर है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स भरे हुए हैं, मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बना ही हुआ है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बीच में ये देखिए, ये स्पेस बच जा रहा है।
ये स्पेस बच जा रहा है। तो भाई ये स्पेस किस मैटर में कितना होगा, ये उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सॉलिड है, मान लीजिए एक सॉलिड है। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम स्पेस बच रहा है। ये देखिए, मगर इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये हमारा क्या हो गया सॉलिड। अब ये भाई ये एक हमारा ये इधर है ये लिक्विड। आप लिक्विड में देख रहे होंगे भाई इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस बच जा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा स्पेस बच जा रहा है। ये हमारा क्या है लिक्विड। और वही अभी हम लोग आ जाते हैं भाई गैस में। गैस में क्या होता है, एक यहाँ है तो एक कहीं यहाँ होगा, एक कहीं यहाँ होगा। इसमें बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं। इसी वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरा हाथ अभी इसमें नहीं जा रहा, मार्कर में जा रहा है। इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास है, इस वजह से इसमें हाथ मेरा नहीं जा पा रहा है। अभी वही पानी में आप डालेंगे तो पानी में जाएगा, लेकिन थोड़ा फोर्स लगता है, उतनी आसानी से नहीं जाता है। आप रुकेगा आपका हाथ, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, मतलब। और लिक्विड में जाएगा मगर बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। और वही आप गैस में देख लीजिए, ये देख लीजिए ये जा रहे हैं हाथ हमारा, इधर उधर चल सकता है। तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी होने को आई। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आइए भी जानते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल, भाई इसका एग्जाम्पल देखेंगे आज। अब भाई अभी आप, अभी नहीं मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद आप जाइए किचन में और उठाइए भाई साहब एक गिलास, उसमें आधा गिलास पानी भरिए, एकदम नीट एंड क्लीन पानी भरिएगा, और उसमें एक चम्मच चीनी डालिए। ये मान लीजिए आपने एक गिलास उठा लिया। ठीक, बहुत अच्छा नहीं बन पाया लेकिन कोशिश करते हैं। आपने इसमें भाई यहाँ तक पानी भर लिया, यहाँ तक इसमें पानी भर लिया। अब आपने इसमें यहाँ तक पानी भर लिया, उसके बाद में आपने इसमें डाल दिए भाई साहब एक चम्मच चीनी डाल दिया आपने, मान लीजिए। अब ये भाई चीनी जब ऊपर से गिरी, यहाँ से ऐसे गई इसके अंदर, तो यहाँ पे ये स्टोर हुई। अब जब ये यहाँ पे इकट्ठा हुई तो अभी तक इस पानी का लेवल यहाँ तक था। जब इसमें चीनी बढ़ी तो इसका लेवल यहाँ तक हो गया। जैसा कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, जब हम लोग छोटे थे तो कहानी पढ़ते थे, एक प्यासा कावा था, उसने कंकड़ से ला करके मटके में डाल डालकर उसको पानी को ऊपर कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका लेवल भी ऊपर हो गया, पानी यहाँ पे आ गया कुछ उठ के इसे। लेकिन आप भाई साहब शांत बैठने वाले कहाँ, आपने तुरंत चम्मच निकाला और इसमें डाल दिया चम्मच। मान लीजिए चम्मच है ये, और उसको इसे घोलना चालू कर दिया। अब इसमें आप इस ऐसे ऐसे घोल रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि इस पानी का लेवल, सेम पानी वही पानी उसी ग्लास में, उसका जो लेवल है फिर से उतना ही आ जाता है। तो भाई क्या जादू हो गया, चीनी कहीं चली गई? नहीं, जब आप घोल रहे थे चीनी गल रही थी, और वो चीनी जा करके इस जो पानी है, पानी मैटर है ना, पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है उसमें जाके बैठ गई। ठीक, तो इस वजह से इस तरीके से प्रूफ होता है कि
इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई नीट एंड क्लीन पानी रखिएगा। अब इसमें आपने आधा गिलास भर रखा, अब इसमें मिलाइए भाई आधा गिलास ठंडा पानी और थोड़ा सा नींबू, और इसको बन जाएगा आपका बढ़िया शरबत। और इस तरीके के कड़ाके की गर्मी में पीजिए शरबत। ठीक, तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। भाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आइए भाई इसको भी समझते हैं, इसमें क्या है। ये मान लीजिए ये हमारा भाई अभी आप हम लोग इसको सॉलिड, गैस और लिक्विड के उस पे समझाते हैं। ये भाई साहब इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए हैं। जिसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसी तरीके से सब में ये लगे हुए हैं। ये लोग किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से लिक्विड में भी ये भाई मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। और भाई लेकिन हमें गैस में बहुत दूर दूर है पार्टिकल, जैसा कि हमने अगले प्रॉपर्टी में बता रखा है। इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। अब ये देखिए ये हमारा है सॉलिड। क्या है हमारे ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये है गैस। ठीक, देखिए सॉलिड में हमारी स्पेस ज्यादा नहीं है, तो ये ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये मूव नहीं करते, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक, और ये जो है ये मूव करते हैं। ये मूव तो करते हैं, मगर गैस के कंपेयर में बहुत कम मूव करते हैं ये। गैस के कंपेयर में ये बहुत कम मूव करते हैं। इस हिसाब से अगर मूविंग प्रॉपर्टी के हिसाब से गैस भाई हमारा बड़ा है, मान लीजिए, क्योंकि गैस ज्यादा मूव कर पाता है, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड को हम लोग कह सकते हैं उससे भी कम, मतलब ये वाइब्रेट करता है। ठीक, तो हमारी ये बात इसकी भी हो गई कि सॉलिड में भाई वाइब्रेशन होता है, लिक्विड मूव तो करता है मगर गैस के कंपेयर में बहुत कम मूव करता है। और गैस भाई आप देख पा रहे हैं कितनी तेज ये मूव कर रही है इधर उधर। अब इसका एक हम एग्जांपल लेके बताते हैं। एग्जांपल मान लीजिए जब भाई आप सुबह सुबह सो के उठते हैं, आप देख रहे हैं, जैसे बाहर निकले भाई अपने रूम से, देख रहे हैं एकदम ये क्या अच्छी खुशबू आ रही है एकदम धूप बत्ती की। तब तक मम्मी उठ करके नहा धो करके एकदम पूजा पाठ कर चुकी हैं, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही। आप मंदिर की तरफ नहीं गए फिर भी आपके रूम की तरफ आ रही। तो भाई खुशबू कैसे फैल रही है? उसके जो पार्टिकल हैं अगर जो उससे धुआं निकल रहा है धूप बत्ती से, उसके पार्टिकल्स हवा मिलते हैं, हवा हमारी मतलब भाई गैस उससे मिलते हैं। और वो अभी मैंने बताया कि ये बहुत तेजी से मूव करते हैं और ये चारों तरफ मूव करते हैं, तो ये पूरे हमारे आसपास फैल जाते हैं। तो आई होप सब लोग आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से ये वाली प्रॉपर्टी भी। अब हमारी बच्ची भाई लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कि पहले इसको इरेज करते हैं।
ये हमारी भाई चौथी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब भाई इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आप पूरा दिन अपने मोबाइल से अट्रैक्ट चिपके रहते हैं, उसी तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब हम ये जानेंगे कि भाई किसमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, किसमें कम अट्रैक्ट करते हैं, किसमें सबसे कम अट्रैक्ट करते हैं। देखिए भाई ये सॉलिड, ये बना लिया भाई हमने लिक्विड, और ये बना लिया गैस। ये है भाई गैस। देखिए ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कस के एक दूसरे को पकड़ के रखे होते हैं, अट्रैक्ट करके रखे होते हैं, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं ये। बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक। लेकिन सॉलिड में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है भाई, इसके बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। और गैस में तो भाई साहब गैस है फिर, गैस में तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते ही हैं, ठीक। तो अब हमको इसको प्रूव करना है भाई, अट्रैक्ट। ये देखिए, ये आप लोग देखो बहुत पास पास है इसके पार्टिकल्स, ये जो है हमारे भाई ये पार्टिकल्स हैं, तो ये बहुत पास पास हैं। और आप लिक्विड में देख पा रहे हो इसके बीच में स्पेस है भाई, ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत दूर। अरे उसी तरीके से समझिए भाई कि कितना अट्रैक्ट रहते हैं। मान लीजिए जब आपकी मम्मी आपको सुबह टिफिन देती है, तो भाई उसको मान लीजिए सॉलिड रहता है एकदम, सॉलिड रहता है भाई एकदम, कि सुबह मान लीजिए 7 बजे का आपका स्कूल है, 7 AM पे मान लीजिए भाई आपका टिफिन एकदम सॉलिड रहता है, उसमें सारा लंच एकदम बढ़िया भरा रखा हुआ रहता है। वही भाई जैसे ही हमारा सेकंड पीरियड बीतता है, थर्ड पीरियड आता है, अब आप लोग आधा टिफिन खा लेते हैं भाई साहब, ये मान लीजिए 10 बजे, 10 नहीं मानिए, 9:20, मान लीजिए इतने टाइम तक आपका भाई ये वही टिफिन जो सॉलिड था सुबह, अब आपने उसको भाई लिक्विड बना दिया। कैसे? पीछे बैठ के चुपके चुपके से लंच करके, ठीक। अब उसमें अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है। अब माने भाई साहब ये हो गया लंच टाइम, अभी लंच टाइम में आपने बचा हुआ पूरा खाना खा लिया, अब आपने टिफिन में क्या छोड़ दिया? जो मिर्ची पड़ी हुई थी उसमें हरी मिर्ची छोड़ दी, आपको प्याज टमाटर नहीं पसंद था उसको निकाल के फेंक दिया। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई सॉलिड हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, लिक्विड उससे कम, और गैस सबसे कम, ठीक। अब इसमें भाई ये सबसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है सॉलिड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर सबसे कम गैस। अब भाई अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल तो पढ़ चुके हैं, अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें क्या नहीं समझ में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, आपका मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ पे हम लोग रटते नहीं सीखते हैं, रटते नहीं सीखते हैं, ठीक। और क्या ये, अगर, और आप लोग ये भी डिसाइड कर दीजिए कि मैं वीडियोस जो हैं वो टॉपिक वाइज बनाऊं या फिर पूरा वन शॉट वीडियो बनाऊं, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो प्लीज आप लोग एक बार बताइएगा जरूर। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा,
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।